ओम शांति। 9/5/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा, एक तो ट्रस्टी बनना है, दूसरा किसी के भी अवगुण नहीं देखने हैं। सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, गुणवान बन रहे हो तो हर आत्मा के गुण अथवा विशेषताएं देखनी है। तीसरा बाबा ने कहा, अपने ही तन मन धन से तुम भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा की सहयोगी हैं। चौथा बाबा ने कहा, अपनी पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। वैसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो, सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। पुराना यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और सतयुग में नया मिल जाएगा। क्वेश्चन, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? आंसर, जो निश्चय बुद्धिमान अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। गीत के बोल, दर पर आए हैं कसम ले। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। तो बाप ने समझाया है, ये अंतिम मर्जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवानो वाच्य। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। वह दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा सभी धर्मों वालों का पिता है। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण को तो सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए बाबा का बने हैं, तो कंपलसरी है बाप के डायरेक्शन पर चलना। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है। कई बच्चे अपनी ही चलाते हैं, अपना सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं अपनी मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, ये क्यों कहते हैं? नहीं, यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावनहार है। उनको भी यह मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। अंडरलाइन, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है ही नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूँगा। सतयुग में बाबा कहते हैं, मैं नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हो बहू कल्प पहले माफिक। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुह्ये ते गुह्ये बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके।
कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। इतनी बड़ी मुरली होती थी। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हो यह सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। वहाँ न शास्त्र न चित्र रहेंगे। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता। शास्त्र आदि से मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत श्रेष्ठ था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो, तो बाप समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है। तुम साहूकार घर में जन्म लेते हो तो भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्प काल के लिए फल देने आया हूँ। यहाँ संगम युग और बाबा सदा काल के लिए 21 जन्मों के लिए सुख देता है। और भक्ति मार्ग में एक तो बाबा साक्षात्कार कराता है, दूसरा अल्प काल के लिए सुख देते हैं। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है, जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा, और वहाँ माया भी नहीं होती है। जो जितना अपने को इंश्योर करे, हर एक के अपने ऊपर है। जितना इंश्योर करता है भक्ति मार्ग में, उतना ही फिर बाबा ने का फल भी मिलता है। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। तो बच्चों को भी समझाते हैं आप भी ट्रस्टी होकर के रहो। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए ही है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से ही है। तो बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। ये बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका हिए यानी पहला पुर सो पहुँचे, यानी दाता समान हाथ। जैसे शिव बाबा दाता बन सबको देता जाता है, तो बच्चों को भी ऐसे दाता बन देते जाना है। वह पहला नंबर पहुंच जाते हैं। जो बाप समान दाता बनते, देने वाला ही बनता है, वो पहले सतयुग में आते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो आदि आदि। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा, क्योंकि तुम गरीब हो ना। मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, क्या लाई? कुछ भी नहीं, लेकिन अपने तन मन से सेवा की, दिल से सेवा की, सच्चाई सफाई से रही, इतने दिन रात सेवा की, तो नंबर 1 चली गई, लक्ष्मी बन गई। बाबा ने सब कुछ दिया। ब्रह्मा बाबा थे तो उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ यज्ञ में लगा दिया।
और फिर ट्रस्टी बन कर के रहे, तो दोनों ही नंबर 1 गए। तो दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले फिर भी लक्ष्मी कही जाती है। कितना वंडरफुल खेल है। किसी भी कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए, यानी इसकी प्रोग्रेस हो, ऊंचा बन जाए। ये ब्रह्मा बाबा को भी ख्याल रहता है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो, मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवानु वाच्य भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। ये सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। सभी का तो हो ही नहीं सकता। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रही हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राज्य स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर ब्लिसफुल है। यह सब बाप की ही महिमा है। तो बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा नाम खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं जो बैगेज हैं सब दो, तो तुमको ट्रांसफ़र कर सतयुग में दे देंगे। वह खुद तो नहीं लेते हैं, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं। फिर कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ही नहीं सकते। हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। कोई चाहे या ना चाहे, जो जैसा कर्म करता है उसका फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाता हूँ। तो बच्चों को सावरंटी का सोविनियर देता हूँ, तो वह लेने के लिए लायक भी बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है,
हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टिदाता शिव बाबा हैं। सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कल्प के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। 24 अवतार इतने अवतार होते हैं, तो बाबा ने कहा ये नहीं मैं लेता, मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ। ये शास्त्र हैं ही सब भक्ति मार्ग के। वह भी बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको बाबा समझाते हैं बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूँ। जो तुम करते हो उसका फल तुम्हें मिलता है, एक पाई भी मैं नहीं कमाता हूँ। कोड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा करण करावनहार वह है, निराकार और निरअहंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए हैं, सुख भी बहुत मिलता है। कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता जितना आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को सुख मिलता है, और किसी को नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भारतवासियों को ही क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतनी ढेर मनुष्य हैं, तब तो नहीं, सब तो नहीं आ सकते हैं ना, स्वर्ग में सब थोड़ी आएंगे। ड्रामा बना हुआ है भारत में ही। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था, तो बाबा कहते हैं मैं फिर आया हुआ हूँ। तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। सर्प का मिसाल पुरानी खल छोड़ता है ना। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। महात्माएं आदि बहुत अच्छे तीखे होते हैं जो बैठे बैठे भी शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। जैसे हिंदुओं का यह भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया? हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में सनातन धर्म बोलते हैं तो हमारा है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू धर्म नहीं है। तो बाबा कहते हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया? वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा भी एक होती है। सतयुग में एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल। राज्य सत्ता एक श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के हाथ में होगी। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा भी एक होती है, कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो गया ना। सभी भगवान भगवान तो बच्चे कौन हुए? तो हम सब बच्चे हैं, ब्रदरहुड है, और हम सब बच्चों का एक ही पिता परम पिता परमात्मा है। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? हे पतित पावन आओ, ये किसने कहा? जरूर हम बच्चे हैं तब तो उसको पुकारते हैं। दुख हरता सुख करता आओ तो बुलाते हैं ना। तो किसको बुलाएंगे अगर सभी बाप बाप हैं? यह भी समझ की बात है ना।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। सब पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं बना है। इसलिए बाबा ने कहा किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना है। सेकंड पॉइंट है तन मन, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, संस्कार मिटाने और मिलाने में, जो पुराने संस्कार हैं वो मिटाने हैं, जो बाप समान संस्कार हैं वो धारण कर संस्कार मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसी स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी हैं। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता है। जैसे स्थूल कार्य में और बातों में एवर रेडी है नहीं, लेकिन बनना है। तो बाबा ने कहा जो संस्कार हैं हमारे पुराने, उनको मिटाने में और एक दूसरे से भी संस्कार मिलाने में एवर रेडी। तो उन्हें टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हों। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी राज है। ये संस्कार मिलाना ही बड़े से बड़ी राज है। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना, यही रॉयल आत्मा की निशानी है। आज का व्यक्त इशारा, मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता का पालन तो करता हूँ, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। अभी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ। सबका भला हो यह वृत्ति धारण करो, तब आपको सब अपना मानेंगे। ओम शांति।